गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। मैं आपका अपना भाई अभिषेक बैसला नोएडा से। तो आज से हमने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है और ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है इस चैनल का। तो हम देखने वाले हैं कि एक रियल इस्टेट एजेंट की लाइफ कैसी होती है, हमारी वर्किंग लाइफ कैसी रहती है, हमारी पर्सनल लाइफ में कितने इशू रहते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें मेरे इस ब्लॉग चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी जो भी मैं करता हूँ। सो अभी मैं रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए, अभी मैं नहाया नहीं हूँ लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में नहाने जाने वाला हूँ। तो अपने जो है कपड़े रेडी हो चुके हैं। कॉफ़ी कलर में हम पैंट ले लेते हैं, फॉर्मल पैंट है ये आपकी, ठीक है। एंड आपका डार्क चॉकलेट कलर में ये वाली शर्ट ले लेते हैं और अपना एक ब्लेज़र बिजनेस सूट बिल्कुल एकदम बढ़िया, वो वाले अपने बूट्स हैं तो वो पहन के जाएंगे। और जैसा कि अभी आपको दिख रहा है कि हमारे घर में ना काम चल रहा है, तो ये हम बनवा तो कुछ और रहे थे लेकिन बन कुछ और गया। और यहाँ पे जो है हमारी बहुत अच्छी अलमारी बनने वाली है, तो जब फाइनल लुक आएगा तो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। और ये मेरा भाई है जो अभी नहा के निकला है, तो भाई थोड़ा सा बॉडी फ्लेक्स करके दिखा दो। बॉडी तो है ही नहीं भाई। बॉडी नहीं है पर बॉडी तो आपकी हुआ करती थी एक ज़माने पे। नहीं अभी भी थोड़ा सा असर है। तो भाई यही है, अभी थोड़ी देर में मैं नहा के आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि मेरा फाइनल लुक, मतलब मैं जब कपड़े पहन के निकलता हूँ ऑफिस के लिए तो कैसा बन करके निकलता हूँ। और एक रियल इस्टेट एजेंट की लाइफ हमेशा कैसी होती है, आसान नहीं होती। आज आपको पूरे दिन में पता चल जाएगी। ओके, मिलते हैं अभी साइट पर। तो यस, अभी हम हो चुके हैं नहा धो करके रेडी, और हमने सूट और अपने कपड़े डाल लिए हैं, बूट भी डाल लिए हैं, साथ में आपको दिख रहे होंगे। तो अभी हम खाने वाले हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में अपना पराठे, दूध, और ये हमारी लीली और ये है दूसरी लीली। ये कौन सा मोबाइल है दिखाइए? नोकिया। ये नोकिया का मोबाइल कहाँ से आया? वो मिस्त्री अंकल चोरी करके लेके जा रहे थे, इसे हमारे हाथ है ये पुराना वाला। अच्छा, जो पापा के हाथ में रहता था वो वाला ही है। उसे फोटो थी। तो भाई ये है नोकिया का बहुत पुराना मोबाइल जिसमें इंटरनेट भी चलता था, लेकिन आज के टाइम पे खराब हो चुका है। वो जो मैंने तो अभी जल्दी से हम खाना वाना खा करके और फिर निकलते हैं ऑफिस, और आपको मैं अपना एक शॉट देता हूँ। हाँ तो भाई हम आ चुके हैं अपने ऑफिस, और ऑफिस आते के साथ ही हमको पता चला है कि हमारा हाफ डे मार्क हो गया है। और हाफ डे मार्क हुआ क्यों है? क्योंकि हम 1 घंटे लेट पहुँचे हैं ऑफिस। हमारा 10 बजे का ऑफिस टाइमिंग है और हम पहुँचे हैं पूरे 11 बजे। तो 11:06 पे मैं यहाँ आ गया था साइट पर। तो ग्रुप में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, तो हमारे जो मैनेजर हैं हिमांशु बैसला जी, उन्होंने हमारा हाफ डे मार्क कर दिया है। अब हम ऑफिस में आकर के अपने गार्डन एरिया साइट पर आकर के गार्डन एरिया में बैठ करके अपने चाय का आनंद ले रहे हैं ठंड में। और जो रोहित है, ये अपना रोहित है टीममेट ही, लगा पड़ा है अपने क्लाइंट से कि आज इसके कितने क्लाइंट विजिट है, कितना कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद मैं भी टाइम पे लगता हूँ और देखता हूँ आज कितनी विजिट है टोटल या क्या है। तो रोहित जी, आज आपकी विजिट है? हाँ भाई। कितनी? 3। ठीक है। तो रोहित भाई की 3 विजिट है। तीनों विजिट का स्टेटस मैं आपको बताऊंगा जैसी हमारी विजिट होगी। बुकिंग भी हो जाए, बुकिंग भाई बुकिंग भी हो जाए। तो आज बुकिंग भी हो सकती है भाई की, चांसेस तो बहुत है। बाकी हम एक बार देखते हैं, जैसी साइट विजिट होती है तो मैं आपको एक आधी मीटिंग्स में लेकर के चलता हूँ। आप देखना कितना मज़ा आता है मीटिंग में जब हम मीटिंग अटेंड करते हैं। ठीक है, तो अभी मिलते हैं। ओके रोहित भाई। ओके। मुझे लग रहा था कि हम दूसरी वाली साइड पे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत निकला इन मामलों में। अभी हम आ गए बिरयानी खाने बिसरक के बाहर। ये बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं भैया। तो अभी मेरे को हर्ष ने बताया, तो हमने कही एक बार ट्राई करता हूँ। मैं भी पहली बार ही खा रहा हूँ, खा के आपको बताऊँ। और देखो ये जो पीछे दिख रही है ना आपको, तो ये यहाँ वहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक ना गौर मलबरी मैंसन है, जिसके अंदर एनिमल मूवी की शूटिंग भी हुई थी। आपने वो वाला सीन देखा होगा जब जी वैगन्स कट लेती हैं, और कट लेते के साथ ही स्लिप वगैरह लगती है, वही सब स्किट वगैरह जो भी होता है। तो वो लगने के बाद वो इसी के अंदर शूट हुई थी। इसके अंदर कोठियाँ हैं, अगर मेरे को इसके अंदर जाने का टाइम मिला या मौका मिला तो मैं आपको इसके अंदर की कोठियाँ ज़रूर दिखाऊँगा। रिव्यू दे दो भाई, रिव्यू दो। भाई बढ़िया भाई। और भाई जेनुइनली बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बिरयानी है। अभी मैंने खाई, टेस्ट करी, बढ़िया है। बाकी हर्ष भाई कह रहे थे कि मैं भीड़ देख के पता लगा देता हूँ कि कहाँ पे कैसा मेल मिलता है। बिल्कुल। तो भाई रोहित भाई के क्लाइंट आने से पहले हमारे क्लाइंट आ गए, तो हम तो जा रहे हैं अपने क्लाइंट को पिक करने गेट के बाहर।
और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको मीटिंग भी दिखाऊंगा कि कैसी मीटिंग्स हमारी अटैम्प्ट होती है, पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि काफ़ी टाइम क्लाइंटों का ये रहता है कि हमारी वीडियो मत बनाओ या हमारा फ़ोटो क्लिक मत करो ऐसा। सो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम कैसे मीटिंग्स करते हैं। अभी मैं साइट विज़िट कराने जाऊँगा बेसिकली, तो ये अपना गेट है साइड का, तो अभी इससे बाहर निकल करके हम विज़िट कराएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई विज़िट तो हो गई। अभी जिस सैम्पल फ्लैट के आगे, मतलब अभी तो ये रेडी भी नहीं हुआ है, सैम्पल फ्लैट नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर वगैरह रेडी है इसका। तो क्लाइंट की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स कुछ थी और प्रोडक्ट हमारा कुछ था, लेकिन एंड द एंड हमने उसको चीज़ें समझाई, बहुत ज़्यादा बताई। तो काफ़ी टाइम लोगों का ये मानना रहता है कि हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आपको आपके बजट में भी तो मिलनी चाहिए ना। आप खुद समझो, आपका बजट कुछ 30-40 लाख रुपए का है और आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपको एक बहुत बढ़िया सोसाइटी मिल जाएगी जिसके अंदर आपको प्रॉपर 2 या 3 BHK का फ्लैट मिल जाएगा और इम्यूनिटीज़ भी सारे मिल जाएंगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। आजकल 1-1 करोड़ में भी नोएडा के अंदर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है। तो हमने उनको समझाई ये सारी चीज़ें, तो एज वेल उनको समझ आया। हमारे इस प्रोजेक्ट में थोड़ा एक साल के लमसम की वेटिंग है, तो 1 साल में ये प्रोजेक्ट रेडी होगा, हमने उनको बताया है। अब जैसे ही किसी भी क्लाइंट का अगर टोकन होता है इन आने वाले 10-15 दिन में, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे ना क्लाइंट्सों को भी ये बात समझनी चाहिए कि एक रियल इस्टेट एजेंट के लिए ना प्रॉपर्टी व्यू कराना, विज़िट कराना बहुत ईजी होता है, क्लोजिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। और डिमांड आप कुछ और कर रहे हैं। आज आप जो प्रॉपर्टी देखने आ रहे हैं 30-35 लाख में, 1 साल बाद वो आपको 30-35 लाख की मिलने वाली भी नहीं है ना। सच तो ये है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप 1 साल बाद इस प्रॉपर्टी को आगे लेंगे ना, जहाँ मैं भी खड़ा हूँ, तो ये प्रॉपर्टी आपको 30-35 लाख की नहीं मिलेगी, इसके 2x रेट पे ही आपको ये मिलेगी रेडी टू मूव होने के बाद। ये हो सकता है उससे भी थोड़ा बढ़ जाए। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं कि हमें कैसे अपने प्रोडक्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए प्राइस वाइज। अब 30 लाख में मैं आपको रेडी टू मूव भी दिला दूँ या किसी को भी रेडी टू मूव दिला दूँ, क्या फ़ायदा, दीवारें झड़ रही हैं या फिर वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही। एक फ्रेश प्रोजेक्ट का ना मज़ा ही अलग होता है। तो इतना सही है बस, और बाकी तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। और रियल इस्टेट में ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सैटरडे संडे, मतलब ये किसी की लाइफ का आखिरी दिन भी बन जाता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि जब विजिट नहीं आ रही होती है ना सैटरडे संडे को, या मीटिंग नहीं आ रही होती है, क्लोजिंग नहीं हो रही होती है, तो खुद ही एंड हो जाता है उस बंदे का। तो सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंस जो रहती है वो विजिट, मीटिंग और क्लोजिंग पे रहती हैं। तो हम यही चीज़ें प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि अभी 4 लमसम बज गए हैं, हम मीटिंग वगैरह में बिजी थे। सुबह बिरयानी खाई थी, आपने देखी भी थी, तो उस बिरयानी के बाद से अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो अभी खाते हैं और फिर उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं मैं आपको दिखाता जाऊँगा। जिगरी का कौन है? तो भाई अपना मीटिंग्स और विजिट्स ख़त्म हो गई हैं और शाम का समय हो ही गया है, जो एक भी नहीं हुई है। तो भाई की एक भी विजिट नहीं हुई है अभी तक और शाम का समय ख़त्म हो गया। तो अब शाम की चाय एंजॉय करके और फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो हर्ष भाई आप चाय क्यों नहीं पीते, क्या रीज़न है आपके ना चाय पीने का? इसके जैसा हो जाऊंगा भाई। देखो इसके जैसे हो जाएंगे, क्यों लड़के में बुराई क्या, अच्छा तो बहन जो वीडियो में तो गोरा आ रहा है। इनका माइंड मेकअप है कि चाय पीने से आदमी काला हो जाता है, पर ये सब मिथ है, मिथ है, कंप्लीट मिथ है। सही बात है। तो भाई हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं और उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ तब घर पहुंच के आपका व्लॉग ऑन करता हूँ और फिर उसके बाद हम जिम में मिलते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा तो मैंने इसमें 3 लाइफ दिखाई हैं, एक पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ और एक जिम लाइफ। जो भी एक जिम के एथलीट की या जिम के लड़के की जो भी एक लाइफ होती है। आई नो कि जिम के लड़के चाय नहीं पीते, अवॉइड करते हैं, पर भाई मैं पी रहा हूँ क्योंकि थक जाता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। तो अभी इसको एंजॉय करके फिर हम आपको, हाँ तो भाई ऑफिस से हम आ गए थे 8 बजे करेक्ट घर पे और फिर हमने कुछ खाया पिया और अब हम जिम के लिए रेडी हुए हैं, जिम करने के लिए। बाकी जो आपने सुबह वॉल देखी थी वो वॉल ग्रे कलर की थी, ये वाली, और अब ये ऑरेंज हो गई है। और ये जो थी ये थोड़े जो पीछे की वॉल है अपनी, ये थोड़ी येलो कलर की थी, अभी क्रीम वाइट कलर में हमने थोड़ा सा इसको काम किया। और ये जो आपका है इस पर डबल पुट्टी लग चुकी है अलमारी पे, तो ये वाला काम भी हो जाएगा। लेकिन मम्मी कह रही थी कि इस अलमारी में जो वुडन का काम है ना वो थोड़ा लेट होगा और मम्मी अभी नाटक देखने में बिजी है। तो मम्मी इसमें वुडन का काम लेट क्यों होगा, बंद करो। इसमें वुडन का काम लेट क्यों होगा अलमारी में? क्योंकि अभी वो गीली है। गीली है? गीली तो कब सूखेगी? 2 दिन में सूख जाएगी? नहीं, अभी लग जाएंगे 15-20 दिन। 15-20 दिन? तो 15-20 दिन मतलब तुम 1 महीना क्यों कह रही थी फिर?
1 महीने में हो सके। तो मतलब मम्मी का कहना ये है कि ठंड में जो है दीवारें सूख नहीं पाती हैं, इतनी मजबूती से बन नहीं पाती हैं, तो इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके बाद ही हम जो है इस पर वुडन का काम करा पाएंगे, तब तक आपको ये ऐसी देखने के लिए मिलेगी। तो खा पी तो अपने लिया ही, अब हम चलते हैं जिम, और जिम में जाके करते हैं वर्कआउट। वहाँ भी जिम में तो हम आ चुके थे और वर्कआउट भी अपना डन हो गया। और अभी आप एक छोटा सा शॉट देख लो, उसके बाद अपना आज लेग का वर्कआउट था, तो ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आपको अगली बार मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे वर्कआउट वगैरह करते हैं, क्योंकि हम मंडे से जी हजूरी मैं करता हूँ जरूर, फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर, क्या करूँ ओ लेडी, ओ क्या करूँ ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर, क्या करूँ ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर, ओ क्या करूँ ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर, डन है। डन, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। खत्म कर दो भाई। बोल दे, पहले बोल दे। भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखना अपना सभी। बाय बाय।